हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस एज यूजुअल पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Seven of Pentacle with the Wheel of Fortune, Two of Cups with the Five of Swords, Page of Swords with the Devil। तो यहाँ पे तो आप इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे समय का, रिलेशनशिप में एक अच्छे समय का, या इन जनरल आपकी लाइफ कब आएगा वो समय जब आपको प्यार मिलेगा, जब रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, जब सही चीज़ें फॉरवर्ड, सही तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, तो एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि कब समय बदलेगा आपका, कब अच्छा समय आएगा, कब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगी। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज में है। आप होपफुल अभी भी हैं, पॉजिटिव अभी भी हैं, पर कहीं से थोड़े से थके हुए, थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं कि कब तक मिलेगा आपको, कि आपकी रिलेशनशिप जो है जिनके साथ है उनके साथ कब फॉरवर्ड मूवमेंट मिलेगी, कब एक ट्रू लव मिलेगा, कब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है ये। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज में है, होपफुल है, लेकिन थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया, बदल नहीं रही चीज़ें, कब तक चेंजेस आएगी, कब पर्सन आपके लाइफ में कोई भी किसी के लिए कमिटमेंट हो सकती है, किसी के लिए न्यू लव हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अटेंशन, कुछ भी हो सकता है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज में कि कब चीज़ें फॉर द बेटर चेंज होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ तो है कि अब आपको डाउट होने लगा है अपने लव पे, आपको कहीं पे डाउट है, आप कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं इस सिचुएशन में, आप कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं कि पहले इक्वल गिव एंड टेक था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अचानक चीज़ें बदल गई, क्या कोई दूसरा पर्सन आ गया या सिचुएशन चेंज हो गई है। तो आप अब दिमाग से कन्फ्लिक्टेड हैं लव को ही लेकर के, लव रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ केसेस में अपने पर्सन से रिलेटेड हो सकती है ये, कि जिसको आप बहुत एक सोल कनेक्शन मानते थे, जिसको आप जो लव आपके लिए सब कुछ था, वहाँ पे अब आपको डाउट होने लगा है, चाहे वो आपके पर्सन पे या सिचुएशन पे डाउट होने लगा है। तो आप कन्फ्लिक्ट वाले एनर्जीज में चले गए। हो सकता है पहले इस ज़बरदस्त इक्वल गिव एंड टेक था बहुत सारा, अब ज़्यादातर पर्सन चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, पुरानी बातों को हट उठाने लगते हैं बार बार। तो ये दिख रही है मुझे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तो अब आपका लव में जो सिचुएशन में या पर्सन के साथ अब आप डाउट में होने लगे, कन्फ्लिक्ट में होने लगे, कन्फ्लिक्टेड होने लगे सिचुएशन से, कि सही में ऐसा है या था भी इस तरह से। यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल, यहाँ पे आपको लगता है कि सिचुएशन आपको लग रहा है आपके पर्सन या तो ऑब्सेस्ड है आपसे, और या फिर आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर नजरें बनाए रखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यूरियोसिटी की कार्ड है। तो आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमेशा शायद आपको पर्सन नजरें बनाए रखना या ऑब्सेस्ड होना आपसे, या डोमिनेशन करना, इस तरह से है। और नज़रें पूरी तरह बनाए हुए हैं, आपकी जानकारी रखते हैं, आपके बारे में सब कुछ खबर रखते हैं, चाहे दोस्तों से, चाहे ऑनलाइन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक टॉक्सिक सिचुएशन बता रही है, वो सिचुएशन जहाँ पे एक्चुअली लव नहीं है, लेकिन एक डोमिनेटिंग एनर्जी या एक जस्ट ऑब्सेशन वाला हो सकता है पर्सन, जो ऑब्सेस्ड वाले पर्सन हो सकते हैं, उस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। कहीं पे आपको अपने पर्सन की जो एक्टिविटीज़ है वो टॉक्सिक लगने, कुछ में हो सकता है कि वो ओवरली एग्रेसिव हो, कुछ में डोमिनेटिंग हो, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, कुछ के लिए कोई बुरी लत के शिकार हो, तो कुछ भी हो सकता है जो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है।
या ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपसे, को डिपेंडेंट वाली एनर्जी। नजरें आप भी बनाए हुए हैं पर्सन पे, जानकारी रखते हैं पर्सन का, बट वो आपके ऊपर एक बुरी हमेशा एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है ये 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। लास्ट शफल। Ten of Swords with the 8 of Wands. Wheel of Fortune with the 10 of Wands. The Queen of Wands with the Page of Wands. यहाँ पे सिचुएशन खत्म है, फिर भी पर सिचुएशन से रिलेटेड आप दोनों के बीच सिचुएशन खत्म हो चुकी है। हो सकता है सेपरेशन में हो सकता है बातचीत बंद हो, पता है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स हो गई है, फिर भी पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कुछ केसेस में दिल खोल के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी बात रखनी चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स हो चुकी है यहाँ पे, पर फिर भी पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बहुत सारा करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ के लिए आप लोग ज़्यादातर ऑनलाइन फ़ोन पे या इस ऑनलाइन ही बातें करते हैं, वो वाली सिचुएशन है। इंस्टेड की पर्सन को भी पता है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बातें करना चाहते हैं ओपन, और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं अपनी मन की अच्छी बुरी गुड बैड सब कुछ बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग टॉपिक हो सकती है क्लैरिटी की। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे पर्सन को आगे खींच के ले जाना रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एक्चुअली लग रहा है कि आगे ही इनको लग रहा है कि ये रिश्ता चलेगी नहीं, अब डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। टॉरस बोझ उठाना हो सकता है, इनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और रिलेशनशिप की भी इनको लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। तो फ्यूचर अब इनको ये जो रिलेशनशिप की बहुत डिफ़िकल्ट बर्डनसम भारी लगना, कहीं पे भी खुशी वाली एनर्जीज नहीं है, बस खिंचा जा रहा है काइंड ऑफ। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो मेजर अट्रैक्शन है, पर्सन को घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ एंड सॉरी ये यूट्यूब वाली लाइट ऑफ हो गई, बट विल कंटिन्यू। एंड बहुत ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पे, पर्सन को टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन पूरा बहुत ज़बरदस्त है, और एक फ्लर्टेशियस हैप्पी नेचर भी उस तरह से है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ के लिए तो डेफिनेटली ये कुछ केसेस में वन साइडेड पर्सन मैरिड हो सकती हैं, आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, बट मेजर अट्रैक्शन है, मेजर अट्रैक्शन है। तो वन साइडेड मैरिड होना या आपसे बड़ी हो सकती हैं, जो वुमेन है वो बड़ी हो सकती हैं, चाहे आपके साइड या उनके साइड जो भी है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, घूमना फिरना टाइम स्पेंड करना। कुछ सिचुएशंस में ये नया सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया लव आ सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी राशि हो सकते हैं सिचुएशन से ले। चलिए देखते हैं आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच क्या है आउटकम। लास्ट शफल, the death with the 6 of wands with the knight, okay, 5 of wands with the knight of swords with the world। यहाँ तो जो वापसी इन एंड आउट एनर्जी थे, जो हो सकता है काफ़ी दिनों से आपका कांटेक्ट नहीं था, आपने उनको भूल गए थे, वो आपको भूल गए थे, वापसी करते हुए नाइट ऑफ वांड्स चले गए थे दूर, रिलेशनशिप को छोड़ करके लोग काफ़ी दूर चले गए थे, एंड लाइक आपको लग रहा था कि अब तो ख़त्म ही है चीज़ें, वापसी कर रहे हैं। ये एक पुराना रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है जिसमें सब कुछ ख़त्म हो चुका था, काफ़ी दिन हो गए हैं, सालों हो गए हैं, इसमें सालों हो गए, महीनों हो गए, कोई था सडनली इन एंड आउट एनर्जी आ रहे हैं वापसी करने के लिए।
एक रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था, जो मूव ऑन कर चुके थे, आप कर चुके थे, वो कर चुके थे, वहाँ पे आपका पर्सन वापसी कर सकता है। जो भी इन एंड आउट पर्सन थे वो वापसी कर रहे हैं। अगर आप इन एंड आउट थे, आप जा रहे हैं अपने पर्सन के पास, अगर वो इन एंड आउट थे, वो आ रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो लड़ाई, कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाने की वजह से एक साइकिल की एंडिंग हो रही है यहाँ पे, कि छोटी बात बड़ी हो जाना, ड्रामा हो जाना, और एक क्लोजर हो रही है, क्योंकि किसी ने ऐसी बात बोल दी, इतनी कड़वाहट वाली, रूड हो सकता है कुछ भी, जो कि बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, बहुत सारा ड्रामा क्रिएट कर दिया, और एक क्लोजर है साइकिल की। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे एक देश में आप हैं, दूसरे देश में पर्सन है, लेकिन एंडिंग्स बता रही है, एक साइकिल की क्लोजर हो रही है। क्योंकि बात जो वो करने का तरीका है, बात जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है, वो बहुत सारी लड़ाई, कन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है, और फिर एक कि हमें अपने रास्ते, आप अपने रास्ते जाइए, एंड क्लोजर काइंड ऑफ एनर्जी है, साइकिल की क्लोजिंग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 की 12 राशियों के लिए। तो दिस इज इट टॉरस। चलिए गाइडेंस हम देखते हैं आपके लिए क्या है। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो कुछ भी चीज़ अभी तक ऐसा नहीं कि मेरे तो नसीब में है ही नहीं, मेरे तो भाग्य में है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी अभी सेट नहीं हुआ है स्टोन पे, पत्थर पे लकीर नहीं खींची गई है। What do you need to release? तो कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है टॉरस। शायद निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट, अगर टॉक्सिक सिचुएशन है, जैसे हमने एक टॉक्सिक सिचुएशन देखी, इसको रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। तो निगेटिव, स्ट्रेसफुल, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग को रिलीज, सोचे, हर सबके लिए अलग होगा, तो वो रिलीज करें, तभी नई बिगनिंग आप अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।